रीवा से एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सरकारी बालिका छात्रावास में परोसे गए भोजन में कीड़ा निकलने से हड़कंप मच गया है। खाना खाते वक्त एक छात्रा ने दाल में कीड़ा देखा और कुछ ही देर बाद एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। घटना के बाद हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई और प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। रीवा का शासकीय एक्सीलेंस मार्तंड क्रमांक 1 बालिका छात्रावास, जहां दर्जनों छात्राएं रहकर अपना भविष्य संवार रही हैं, लेकिन यहां परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता ने एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोपहर के भोजन के दौरान छात्राओं ने जब दाल में खनखजूर यानी कीड़ा देखा तो पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। कुछ छात्राएं डर गईं, कुछ को उल्टियां आने लगीं और कुछ ने थालियां छोड़ दी। जानकारी के मुताबिक कीड़ा निगल जाने से एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, उसे उल्टियां आने लगीं और साथियों ने तुरंत वार्डन को इसकी जानकारी दी। लेकिन आरोप है कि वार्डन ने शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने छात्राओं को शांत कराने की कोशिश की, पर छात्राओं ने हार नहीं मानी। छात्राओं ने वीडियो और तस्वीरें निकालकर यह मामला सार्वजनिक कर दिया। थोड़ी ही देर में यह खबर सोशल मीडिया और शहर के छात्र संगठनों तक पहुंच गई। घटना की जानकारी मिलते ही छात्र संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संघ के सदस्यों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हॉस्टल के भोजन में बाल, पत्थर और खराब तेल की शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन विभाग हर बार जांच का आश्वासन देकर मामला दबा देता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी अब जांच में जुट गए। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि भोजन का सैंपल जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि आखिर बार बार शिकायतों के बावजूद सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्या निरीक्षण केवल कागजों पर ही रह गया है? रीवा के सरकारी हॉस्टलों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। कुछ महीने पहले भी एक अन्य छात्रावास में खराब चावल और बासी सब्जी परोसे जाने की शिकायत आई थी, लेकिन जांच केवल दिखावे तक सीमित रह गई। नतीजा यह है कि लापरवाही का सिलसिला लगातार जारी है। रीवा की इस घटना ने न केवल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया है, बल्कि उन व्यवस्थाओं को भी उजागर किया है जिन पर देश की बेटियों की सेहत और सुरक्षा टिकी है। सरकारी कागजों में पोषण और सुरक्षा की बातें तो खूब लिखी जाती हैं, लेकिन जब थाली में कीड़ा निकलता है तो यह न सिर्फ लापरवाही बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा होती है। अब देखना यह है कि क्या इस बार भी यह मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा या फिर वाकई दोषियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक थाली का नहीं बल्कि उन बेटियों की इज्जत और जिंदगी का है जो सरकारी भरोसे अपना भविष्य गढ़ने आई हैं। कार्रवाई जांच के पश्चात सुनिश्चित की जाएगी। यदि सुनिश्चित नहीं की जाएगी हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। भविष्य में ऐसी घटना न दोहराई जाए, इसके लिए नियमित निरीक्षण, इंस्पेक्शन किया जाए एवं भोजन की गुणवत्ता की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। नशीले कीड़े तो ठीक ठाक है, ठीक है भैया, आपने मांगों का ज्ञापन जो है आपके प्रभारी प्राचार्य महोदय को सौंप रहे हैं और हम उनसे आग्रह करते हैं हमारा बड़ी होगी तो आपने नशीला कीड़ा डाल दिया होगा, है ना? लेकिन ऐसी मंशा नहीं रही होगी, दुर्भाग्यवश कहीं से गलती से पड़ गया होगा। तो हम आज याद दिलाने आए हैं कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसकी निरीक्षण करवाई जाए और भोजन की जो गुणवत्ता है, भोजन की गुणवत्ता भी हम बार बार देख रहे हैं। छात्रों का ऐसा संदेश आता है कि भैया किसी दिन खाना मिलता नहीं, किसी दिन, अभी तो ठीक ठाक मिलने लगा है, कुछ दिन पहले नहीं मिल रहा था, है ना? कि भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, तो भोजन की गुणवत्ता ठीक कराएंगे। और दूसरी बात है कि यदि आप हमारी ये आज प्राचार्य महोदय से मांगे थी, प्राचार्य महोदय उपस्थित नहीं है, इसलिए प्रभारी प्राचार्य महोदय को हम ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी इसमें 2-3 सूत्री मांगे हैं। मांगों का जो ज्ञापन है वो मैं एक एक बुंदवार आप लोगों को सुना रहा हूं कि कल घटित घटनाएं जो है उसकी तत्काल प्रभाव से जांच कराई जाएगी और एक निष्पक्ष जांच कराई जाएगी कि किस व्यक्ति की इसमें संलिप्तता है। ठीक है, कौन व्यक्ति है जो संलिप्त है, कौन व्यक्ति है जिसकी लापरवाही के कारण इस प्रकार से भोजन परोसा गया है।